पाठ्य पुस्तक विधि क्या है, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन करें। तुम कल लिख ले, चलो। नाम से है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि का मतलब छात्र पुस्तक पढ़ के ज्ञान प्राप्त करता है जी, नहीं। लिखिए, लिखिए जल्दी। ऐसे करीब में होगा। लिखा है, लिखिए। पाठ्य पुस्तक विधि के अंतर्गत, पाठ्य पुस्तक विधि के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक विधि के अंतर्गत छात्र पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है। छात्र पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है। पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है। इस विधि में दो रूपों में, इस विधि में दो रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, प्रथम रूप के अंतर्गत, प्रथम रूप के अंतर्गत, प्रथम रूप के अंतर्गत अध्यापक कक्षा में, देखिए, अध्यापक कक्षा में छात्रों को पुस्तक पढ़कर ज्ञान देते हैं। और दूसरे रूप के अंतर्गत छात्र आइए स्वयं किताब पढ़कर ज्ञान हासिल करता है। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक दो लाइन छोड़ दीजिएगा। ज्ञान हासिल करता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए। पाठ्य पुस्तक विधि के निम्नलिखित उपयोग है। पाठ्य पुस्तक विधि के निम्नलिखित उपयोग है। पाठ्य पुस्तक विधि के निम्नलिखित उपयोग है। नंबर 1,
नंबर 1, इस विधि के द्वारा कक्षा अध्यापक छात्रों से पुस्तक को बारी बारी से पढ़वाकर छात्रों को पाठ के विकास में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित करते हैं। सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित करते हैं। दूसरा, पाठ्य पुस्तक में निहित ज्ञान को रटने, समझने और ज्ञान को समझकर उसे अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने हेतु छात्रों को पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा विशेष सहायता प्राप्त होता है। अब आगे के पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट, पाठ्य पुस्तक के आधार पर छात्रों के भिन्न भिन्न कार्यों का निर्धारण किया जाता है। और अगला पॉइंट लिखिए, छोटी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक का उपयोग छात्रों को याद करने के लिए पाठ को घर से याद करने के लिए कहा जाता है।
अभी प्रश्न है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ के आगे पाठ्य पुस्तक विधि का उपयोग हेतु सावधानियाँ। क्या क्या सावधानियां हैं, उस सावधानी का हम लोग उपयोग करेंगे। चलिए एक नंबर लिखिए, लिखिए। नंबर 1, पुस्तक पठन के समय पठन के समय पठन के समय शब्द शुद्धियों की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बालकों में आदर्श अनुकरण वाचन हेतु अनुकरण वाचन में समझते, बोलना। वाचन हेतु अध्यापक को भी, बदमाशी करता है तो सीधा बैठो, बदमाशी नहीं। अध्यापक को आदर्श वाचन में निपुण होनी चाहिए। आदर्श वाचन में निपुण होनी चाहिए। जैसे तुम बच्चा को बुलवाओगी कि पढ़ो क, तो तुमको भी आना चाहिए बोलने क। अगर तुम सही से नहीं पढ़ोगी तो बच्चों को सही से नहीं पढ़ेगा, तो तुमको भी अच्छा उच्चारण होनी चाहिए। ऐसे कैसे कर ले, अंग्रेजी में गड़बड़ा गई तो वैसे गड़बड़ाएगी तो बच्चा भी गड़बड़ बोलेगा, तो वो भी शुद्ध बोलना है तब ना पढ़ाओगी। हाँ। तीसरा, प्राथमिक स्तर पर केवल नीचे उतरो, प्राथमिक स्तर पर केवल छोटी छोटी कहानियाँ का ही पठन करना चाहिए। छोटी छोटी कहानियों का ही पठन करना चाहिए। अब आगे आइए। अब पाठ्य पुस्तक विधि के गुण देखिए नीचे में, परिचय में ऐसी पॉइंट बना के लिखिएगा, 2-4 पन्ना भर जाएगा। पाठ्य पुस्तक विधि के गुण। पाठ्य पुस्तक के गुण। हो गया। नंबर 1 में आइए। इसके द्वारा छात्रों की, नंबर 1 में, इसके द्वारा छात्रों की भाषा शैली का विकास होता है। 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 दूसरा, मौखिक और लिखित रूप में अपने विचारों को
अपने विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता छात्रों में विकसित होती है। छात्रों में विकसित होती है। आगे लिखिए, छात्र क्रमबद्ध रूप में, अगला पॉइंट, छात्र क्रमबद्ध रूप में ज्ञान को ग्रहण करना सीखता है। आगे, पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा पाठ्य पुस्तक विधि के आइए कमिंग आइए बैठिए। पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा छात्रों की स्मरण शक्ति का विशेष रूप से विकास होता है। स्मरण शक्ति का विशेष रूप से विकास होता है। जैसे बच्चा नहीं पढ़ता है, किताब पढ़ेगा तो उसको याद हो जाएगा, खूब पढ़ेगा तो जल्दी याद हो जाएगा। विशेष रूप से विकास होता है। देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से छात्रों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से छात्रों का ध्यान शक्ति के विकास में सहायता मिलती है। हो गया? आगे लिखिए, अगला लास्ट पॉइंट लिखिए। तो इसमें दोष भी लिखाना है। लिखिए, छात्र स्वयं क्रियाशील होकर, हाँ बोलो नहीं आता है। हाँ। छात्र स्वयं क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करना सीखता है। छात्र स्वयं क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करना सीखता है। ज्ञान प्राप्त करना सीखता है। हाँ, अब आइए पैराग्राफ चेंज करके आइए। तो पाठ्य पुस्तक विधि के दोष। पाठ्य पुस्तक विधि के दोष।
नंबर 1 लिखाऊं? देखिए, बच्चा तो किताब पढ़ेगा तो अकेले पढ़ेगा, समूह तो नहीं मिलेगा। पहले लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करता था जहाँ किताबें होती थी, जैसे सिन्हा पुस्तक लाइब्रेरी है ना, हाजीपुर में भी लाइब्रेरी है वो, अब खंडहर हो चुका है। देखिए, हाँ, हर गांव में, सुनिए, हर गांव में जितना लोग खर्चा करता है इधर उधर में, जब आदमी मर जाए तो भोज खिलाता है ना, श्राद्ध न करके। कोई शास्त्र में नहीं लिखी हुई है कि आदमी मर जाता है खाना खिला देगा तो ऊपर बहुत ही चीज़ होगा, कहीं लिखा हुआ नहीं है जी। आई पंडित अपना दान दक्षिणा के लिए कहता है श्राद्ध कराओ, ये कराओ, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई वेद में नहीं लिखा हुआ है। ये ब्राह्मण जो है ना, ये सिर्फ षष्ठी के खष्ठी कहता है, दांत टूट गया तो ख, स के बदला में ख निकल गया। ये आधा ब्राह्मण मांसाहारी है, आधा क्या 90% ब्राह्मण मांसाहारी है, 10% ब्राह्मण होगा जो शाकाहारी होगा जी। और वह अपना दान दक्षिणा के लिए सब कराता है विधि व्यवहार। वो जो न करा के वही चीज़ किसी लाइब्रेरी बना दे, कोई गांव में कुछ ऐसा दान कर दे, गांव तरक्की कर जाएगा। वह पैसा दान कर दे कि भाई चलिए, कोई अगर हमारे गांव में कोई गरीब है जो बेसहारा हो गया, किसी की माँ बाप मर गया और बेचारा गरीब हो गया, किसी की पति मर गया, उसकी जो है उसको लोग दान कर दे, उसको जो है उसका मन आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो हर आदमी गांव में एक पुस्तकालय बना ले तो बच्चा कभी अनपढ़ नहीं रहेगा। लेकिन बाप बलगामा कर देगा, श्राद्ध करेगा तो पूरा भोज खिला रहा है, लेकिन बेचारा गरीब पहले खाना नहीं देगा वो उसको, अब मरने के बाद वो खूब खिलाएगा, दही तो बढ़िया बना नहीं, सुधा के मिठाई 2-3 किस्म के, सब्जी 3-4 किस्म का है, अब पहले बाप को खाना ही नहीं देता है, नहीं रहता है, और सब मिल के भोज करता है। जमाना उल्टा हो गया है। आदमी डॉक्टर कहता है ना पहले फल नहीं खाएगा, और जब बीमार हो जाएगा ना तब फल खाएगा। डॉक्टर बोला है फल पहले तो फल खाओ, बीमार क्यों होगा? नहीं, उल्टा जमाना चलता है। पैसा बचा के रखो नहीं, जितना खाना पीना है खाने में कुछ नहीं, पैसा बचे ना बचे भगवान देने वाला है, खाते पीते रहो, लेकिन बचत करना है और जितना आएगा उसमें सब कुछ करना, उसी में जो नहीं है। ऐसा समय आएगा जैसे खान पान, पता है आपको अभी नया का आलू एगो निकल गया, पता है क्या, उसमें कार्बाइड मिला के, अमोनिया साइनेट मिला के पानी में मिला देता है, आप रखिए आलू, वो आलू के सब चीज़ उधर के नया आलू हो जाएगा। वैसा बिक रहा है मार्केट में, 80 रुपये, 60 रुपये, 60 रुपये आलू, 50 रुपये नया आलू, वो सब जो है ना धंधी। टमाटर बड़ा बड़ा मिलेगा, उसको लाल लाल कर देता है इंजेक्शन डाल डाल के, उसको जो नहीं है। बहुत सारा जी नुकसान हो रहा है। सरकार को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, टैक्स पे। जितना ही देखते हैं ये सब नुकसानदेह है, जितना नहीं देखते हैं टांगा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, अभी बच्चा खाता है, अरे वो सब, हाँ वो सब नुकसानदेह है। डिब्बा के जूस सब नुकसानदेह है, कुछ खाने लायक नहीं है, फिर भी हम लोग गटा 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 पी लेते हैं, ठंडा है हम पी लेते हैं, नहीं वो सब नुकसानदेह है। हमारे ऋषि मुनि जो कहा है ना, उस ऋषि मुनि के अनुसार चलना चाहिए। तो आइए, अब आइए दोस्त, नंबर 1 में आइए। कक्षा का वातावरण इसके द्वारा, नीचे उतारिए गिर जाएगा कहीं। कक्षा का वातावरण इसके द्वारा रुचिपूर्ण नहीं बन पाता है। नीचे उतरो, चलो डांस करो। कक्षा का वातावरण इसके द्वारा रुचिपूर्ण नहीं बन पाता है। इधर आओ, नहीं मारेंगे, इधर आओ। रुचिपूर्ण नहीं बन पाता है, रुचिपूर्ण नहीं बन पाता है। दूसरा में आइए, पूर्ण और नवीन ज्ञान का संबंध, पूर्व मतलब पहले, पूर्व और नवीन ज्ञान का संबंध, पूर्व और नवीन ज्ञान का संबंध इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा संभव नहीं हो पाता है। इस विधि के द्वारा संभव नहीं हो पाता है। अगला लिखिए, शिक्षण की नवीन विधियों की, शिक्षण की नवीन विधियों की
शिक्षण की नवीन विधियों की इसके द्वारा इस नवीन विधियों की इसके द्वारा पर्याप्त उपेक्षा की जाती है। पर्याप्त उपेक्षा की जाती है। आगे लिखिए, इस विधि के द्वारा, अगला नंबर, इस विधि के द्वारा छात्रों का अस्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। छात्रों का अस्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। हम सबों का घर मेरा नहीं, रे मीना रे मीना रे मीना टीना। चलिए अब पोएम लिखाएंगे, आज की ही को रहने दीजिए। प्रभु सबसे पहले ये पीछे से भी पीछे चलिए आप लोथी निकालिए। पोएम जंगल की ओर नहीं जाना है। क्या चीज़ बंद कर रही है? पंखा तो ऐसी बंद है ऑलरेडी। सर मैसेज देखे डेट मतलब टाइम नहीं है, सर और पर और बढ़ाते जा रहे हैं। तो कमाना चाहिए तो। ए लड़का, तुमको हम पिटाई करेंगे, सब्र करो सब्र। सोमवार से आपका भैया का क्लास चलेगा। क्वेश्चन तैयार करना है। चलिए आज आप लोग को सौरमंडल ग्रह है, आज सौरमंडल के क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को होमवर्क में। और ऐसे लिखा देता हूँ कविता, ग्रह के बारे में बच्चों को जानकारी कैसे देना। लिखिए ऊपर सौरमंडल, लिखिए तो कविता। अभी कितना ग्रह है तुमको पता है जी? ग्रह कै गो है? आए कै गो ग्रह है? 8 गो। 9वां ग्रह प्लूटो को हटा दिया है। सबसे बड़ा
सबसे बड़ा सूरज, ठीक है। अरे लाइन से जाओगे ना पहले तो सबसे छोटा में बुध आ जाता है, बड़ा बृहस्पति होता है, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो बुध होता है, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, 3 नंबर में पृथ्वी आता है, ठीक है, पृथ्वी। उसके बाद है शुक्र, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। 8 हो गया। तो 5 और 3 8, ये 8 ग्रह है। और दूरी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा है बुध। बच्चों सुन लो एक सूद, और सबसे छोटा ग्रह है बुध। हाँ तो लिखो, अंडे जैसी अपनी धरती, अंडे जैसी अपनी धरती। अंडे मतलब कैसा, गोल है, बताना पड़ेगा। अंडे जैसी अपनी धरती, सूरज का चक्कर है करती। हाँ तुम भी हंस दिया। हाँ, सूरज का चक्कर है करती, एक बात की बांधो गांठ। लिखिए, ग्रहों की संख्या होती 8, एक बात की बांधो गांठ। एक बात की बांधो गांठ, ग्रहों की संख्या होती 8। आगे देखिए, आओ मन में कर ले सूद, आओ मन में कर ले सूद, सूद सबसे छोटा ग्रह है बुध। आओ मन में कर ले सूद, और सबसे छोटा ग्रह है बुध। बच्चों सूरज है एक तारा, बच्चों सूरज है एक तारा, बच्चों सूरज है एक तारा, बड़ा ग्रह है बृहस्पति हमारा, बड़ा ग्रह है बृहस्पति हमारा, बड़ा ग्रह है बृहस्पति हमारा। आगे, शुक्र ग्रह है सबसे चमकीली, शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह है सबसे चमकीली, शुक्र ग्रह है सबसे चमकीली। पृथ्वी को कहते ग्रह है नीला, पृथ्वी को कहते हैं ग्रह नीला, पृथ्वी को कहते हैं ग्रह नीला। एक बतानी है और बात, एक बतानी है और बात। कोई बात नहीं, हंसो। हाँ हंसो। हाँ। गिरेगा नहीं तो संभलेगा कैसे रे। एक बतानी है और बात, लिखो, एक बात यह लिखे, एक बात बतानी है। हाँ, एक बतानी है और बात, कैसे होते हैं दिन और रात, कैसे होते हैं दिन और रात। पृथ्वी धुरी पे घूमा करती, हाँ धुरी, दे दो। पृथ्वी धुरी पे घूमा करती, संग में सूरज परिक्रमा करती। हाँ, संग में सूरज परिक्रमा करती।
जिधर परे रोशनी हो प्रातः, जिधर परे रोशनी हो प्रातः, जिधर परे रोशनी हो प्रातः, शेष जगह होती है रात। शेष जगह होती है रात। कहा है तुमको 2 बार बोले, 3 बार बोले तो ये तुम नहीं सुनी। बच्चा समझ गया, बच्चा पकड़ लिया। इसी को बना के लाना है आपको अथी से, पता है कैसे? और ये रहा आपका महाराज सूरज, इसको भी बना के लाना है TLM में, समझ गए? तो ये बनाएंगे, TLM बनाएंगे। कौन? 2 और ऐड हो गया है। हाँ तो ये बना लेना है, मतलब कि अभी समय ना, अब तक 3-4 दिन के बाद क्लास होगा आपका। 2 दिन बाद 3-4 दिन हो गया, बना कर देंगे उसको। काम बढ़ते जा रहा है। TLM बनाने में टाइम लगता है, 2 मिनट का खेला है। तो सब 2 मिनट में PhD सिखाओगे? हैं? 2 मिनट में आप आपको नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। APJ अब्दुल कलाम को सुने हैं नाम? APJ अब्दुल कलाम को, उनको 1 दिन का टाइम मिला था रात भर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और कह दिए कि प्रोजेक्ट नहीं बनाइएगा तो आपको हम कल स्कूल से निकाल दिया जाएगा। स्कूल से निकाल दिया जाएगा, समझ गए? और उसने ये बनाया, ये डंटा बना लेना है आपको। बच्चा को बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा? अभी कविता बताएं, ये आपका पढ़ाने का है, ये अगले मंडे को बना के देंगे। अभी ग्रुप A में काम, ग्रुप B में सबको वर्क बांटेंगे, तुमको देंगे काम ज़्यादा। ये भी बना कर लाना है और ग्रुप वाला भी बना कर लाना है। और इसमें दिल बना लेना अच्छा से। तुम लोग तो कलाकार हो एक पर एक। ये ऐसे और ऐसे दिल बना लेना है, और इस पे लिख के लाना है, पता है क्या? सौरमंडल के परिवार, इसको चिपका देना है। आइए ना, ऐसे 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 लकड़ी में बना के कागज से ऐसे बना देना है बढ़िया से। हमें लिखना है सौरमंडल का परिवार, सौरमंडल का परिवार। उसके बाद बनाइए ये दिल ऐसे। ये कौन ग्रह है? इसको बृहस्पति। बृहस्पति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है आपको? कहाँ पता है? जुपिटर। बच्चा पूछ देगा, तुम कहोगी सर जी क्या है? बैठो ना रे, ये है करने आई है तुम। अब आइए बुध। क्या चाहिए? चाहे लाइन बाय लाइन बना देता हूँ, पर इधर शुरू करता हूँ, इधर से। यहाँ लिखो बुध। सबसे छोटा है मर, इसको बोलते हैं मरकरी। हैं? यह है महाराज शुक्र, जिसको बोलते हैं, बिना हटा के लाना तुम लोग, मेरा सर जा रहा है। उसके बाद है पृथ्वी, इसको बोलते हैं हम लोग कौन चीज़ रे? अर्थ। और ये महारानी मंगल है, मंगल। मंगल को अंग्रेजी में मार्स। इसको बोलते हैं शनि। शनि सबके खराब रहता है, पता है ना? शनि महाराज का शनिचरा ग्रह पकड़ लिया रे, काम नहीं हो रहा है बाबू।
यही हमारा नाम है, ठीक है, हम भी एक गधा ही हैं। यही मेरा भाई है, ठीक है, इसको नेपचून बोलते हैं, नेपचून। चलिए ये लाइन से बनाए, डंडा रहेगा। बच्चों मैं आज आपको सिखाऊंगा, ये सूरज महाराज है। ये कौन महाराज है? हाँ, सबसे बच्चों मान लो एक सबसे छोटा ग्रह है बुध, ये सबसे चमकीला, ये ग्रह है नीला, आई मंगल है लाल, आई सबसे है बड़ा, आई है शनिचर जिसका बुरा है दिन, और ये है अरुण, आई है बहुत दूर वरुण। समझ ली तुम? नहीं तो समझ लो। देखो जी उधर ध्यान दो, बना के लाना है तुमको, अच्छा से देख लो कैसे बनाना है। यहाँ देखो कितना अच्छा कलाकारी है। तो इसमें तो सबका जो पोएम लिखा है उसमें आठों का। हाँ ये बना के लाना है, यही आपका हुआ थी पढ़ाने वाला, देंगे ग्रुप में अभी, हड़बड़ाते काला है, अभी सब देंगे, यातायात के नियम भी देंगे आज। क्या सर पोएम में जो लिखवाए हैं उसमें सबका तो नाम नहीं। सबका नाम नहीं है तो क्या हुआ? आप अरुण वरुण बोल दीजिएगा। ये बहुत बड़ा दूध ग्रह है बच्चों, ये शनि ग्रह है, ये लाल ग्रह है, जितना उतना बताइएगा ना, जितना में है उतना ही ना बताइएगा कि और ज़्यादा बता देंगे। उतारिए जल्दी। ग्रुप ए वाला कोई आया है? ग्रुप में सब गायब है आज। ग्रुप बी वाला तो है, तुम दोनों है। आ ग्रुप सी वाला कै गो है? ग्रुप सी वाला कौन बिला नहीं है? कौन गायब है? कौन लड़की? हाँ तो तुम अकेले हो ना, तुम गाओगी। सी में? हाँ ठीक है। डी में? हाँ दोनों है। जो काम मिला उसको करना है। कौन से कॉलेज में एग्जाम है रे अभी? पार्ट 3 के बच्चा, पार्ट 1 के बीपीएस में एग्जाम देने गई थी। तुम नीतीश कुमार से हो। कॉलेज में एग्जाम होता है? सर अभी कॉलेज में होता है, दिसंबर में सेंटर थे। क्या एग्जाम होता है समझ नहीं आता है। साल में कै गो एग्जाम? साल 3 सेमेस्टर 1 में ना 2 गो एग्जाम होता है। 3 गो? 6 महीना। तो पहला सेमेस्टर कॉलेज में हाँ। और दूसरे का तो टेस्ट वाला भी होता है, तब सेंटर देगा। 6 महीने वाला नहीं होता है? यानी बीए में भी होता है आपको कॉलेजों में? हाँ कॉलेज में हर महीने महीने नहीं 6 महीना पर होता है। 6 महीना पर कॉलेज में रहता है, और साल वाला 6 को विषय होता है ना, तो 6 का 30 नंबर के यहाँ पे। अरे 4 सेमेस्टर एग्जाम होगा, तुमको 4 साल का हो गया, समझ गए हम। तो साल में 6 महीना पे एगो एग्जाम, 6 महीना पे एगो एग्जाम, तो ये दोनों के सेंटर देता है? नहीं, एक के सेंटर देगा। सेंटर दोनों का देगा। दोनों का देगा 6-6 महीना पर। टेस्ट लेगा। ये पहला 6-6 महीना पे यहाँ हो गया, और फिर 6 महीना के बाद लेगा अलग सेंटर। मार्च में जो लेगा ना वो सेंटर पर। तो एक के साल एग्जाम हुआ तुम्हारा जी? ये तो टेस्ट है एक तरह से, जैसे कॉलेज में अपना सेंटर देगा। हाँ तो एगो सेंटर देगा। तो ये सरकारों पगला, बताने वाला भी पगला। उसको ये अभी तक आंसर शीट इसको नहीं मिल रहा है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है। ये तो और पगलायल सरकार है, इसको अंधी बहरी लुंगी सब सरकार है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है सरकार को। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने में ही फायदा है, कोई काम के नहीं है। शिक्षा चौपट कर दिया, कहता है बहाली होता है, देता है 20,000 वैकेंसी, और देगा नौकरी 5,000, क्या 15,000 बचा लेगा, फिर अगला में देगा 2,000, जो लेगा 17,000, फिर नया वैकेंसी आ रहा है। ये सरकार जो है ना खूब उसको कर रहा है, बचा बचा के सीट कर रहा है कि हमको योजना है। अब 35-35 पर नौकरी देता है, कहता है कि योग्य शिक्षक हो गए। आप बीपीएस नहीं पूछे सर, बताए उस दिन कैसा अच्छा, जो कुछ नहीं आता उसको पढ़ाने भी नहीं आता है, अब मोबाइल चलाते रहता है। एगो करा सर टीचरें नहीं पढ़ाता है, बच्चा सब कहता है जो पढ़ाते हैं ना उस सबको, तो कहता है टीचरें नहीं है, आता ही नहीं है।
और ये सरकार निकम्मी सरकार है, इसको चाहेंगे तो उखाड़ फेंकेंगे कुर्सी से इसको आज। यूपी के ज़्यादा विद्रोही क्रॉस कर रहे क्या कॉलेज से लोग कह दिया सरकार को उखाड़ फेंकना है। लिख लिए सर। चलिए ग्रुप ए वाले नहीं है, ग्रुप बी वाले हो गया। आ जाओ जल्दी आओ, कविते हाथ आओ, कविता बताओ, बुक कॉपी लेके आओ। चलो जल्दी आओ, पढ़ाओ, उसको फिर होमवर्क देंगे। ग्रुप ए में कोई नहीं आया है? चलिए ग्रुप बी, ग्रुप बी में कै गो आया है? तुम एक गो। ग्रुप सी, ग्रुप डी, सुनो ए अभी बी है ना, अभी तुमको ये सांस मंडे को दे देंगे, ठीक है? बी में अभी जब तक वो नहीं आएगी ये सांस लेना इनका, ठीक है? कल शनिवार है तो कल क्लास फिर तो होगा तुम्हारा, मंडे को ना होगा आपके लिए। चलो आओ आओ आओ, आओ जाओ। यातायात के नियम, सौर मंडल, अच्छी बातें, ये होमवर्क आपको मिल गया। ग्रुप बी वाले यातायात के नियम लिखा चुके हैं कविता, फोटो बना के लाइएगा चौराहा का, जैसे होता है ऐसे वो पेपर में छोटा सा में कैसे जेब्रा क्रॉसिंग में करना है। ग्रुप सी वाला अभी दिए हैं सौरमंडल, ये पिक्चर और ये बनाना है। ग्रुप डी वाले अच्छी बातें, जैसे सुबह सवेरे सवेरे उठो, बड़ों को प्रणाम करो, भगवान को करो, लाइन लिख के लाना है और युवा को दोहराना है, समझ गए? हाँ ऊपर लिखा है, कविता भी लिखाए होंगे बीच में, देखना कॉपी में चेक करना। और अच्छी बात लिखना है कि सुबह उठ के क्या करना चाहिए बच्चों, पहले पानी पीना चाहिए, फिर बड़ों को प्रणाम। हाँ तो आप लोग मिला के लाइएगा, हेल्प कर लो अपने ग्रुप को। होमवर्क लिख लो पहले, तो भूल जाओगे तुम लोग। होमवर्क पहले लिख लो। क्या लेना है आप? ग्रुप ए में आप हो रही है? ग्रुप ए आज नहीं ना है, ग्रुप ए का साफे गायब है, दोनों गायब है। वो लड़की भी गायब है और वो भी महिला गायब है, दोनों गायब है। सोमवार की हो सकता है तो भैवा क्लास चलेगा आपका 5 दिन। 5 दिन में जो क्वेश्चन होगा वो लिखा देंगे, उसी आपको वहाँ बोलना होगा, ठीक है? प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। हाँ अभी सिलेबस आपका ख़त्म छठ के बाद ही होगा, यानी मैंने जो बच गया ना, अभी 6 में 5 तक ख़त्म हो जाएगा आपका। 6 जो है ना, नहीं 6 ख़त्म हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 वो ख़त्म हो जाएगा। 7 लगातार चलाएंगे अगला सप्ताह ना, 5 दिन लगातार 7 करके कंप्लीट कर देंगे आपका। परीक्षा के 15 तारीख है ना, आपको 12-13 तक कंप्लीट कर देंगे पूरा कोर्स। छठ में तो 2-1 दिन क्लास कराएं तो छठ तक बंदे हमको लगता है कि रहेगा। दीपावली के बाद से तक कौन छठ के 3 दिन तो छठ में सब रहेगा, बीच में शनिवार भी है क्या, देख लेता हूँ। 31 को दीपावली है, 1 फ्राइडे हो जाता है जी, फ्राइडे के दिन खुला रहेगा, सैटरडे संडे बंदे रहेगा। फिर नहीं, 3 दिन ऐसी हो गया, चौथा दिन खुलेगा, फिर 7वां दिन तो होती है, छठों बंद रहेगा, 5वां दिन 2 क्लास चलेगा आपका। उसके बाद 7वां 8वां 9वां सब बंद, फिर 11 से लेकर 15 तारीख तक क्लास चलेगा, फ्राइडे तक 5 दिन। वही 5 दिन आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा उसी में। उसके बाद फिर आपका क्लास फिर जनवरी फरवरी में चलेगा फिर। हाँ सुनाओ। चलो बच्चों, आज आप लोग को एक कहानी सुनाऊंगा जो एक घमंड था। एक घमंड था खरगोश। घमंड नहीं, एक घमंडी था खरगोश। एक घमंडी था खरगोश, एक घमंडी था खरगोश। आ घमंड में खोया होश, आ घमंड में खोया होश। कछुआ मुझसे कर ले हाल, कछुआ मुझसे कर ले हाल। तेरा कछुआ बोलना। कछुआ बोला बने न बात, कछुआ बोला बने न बात।
तेरा मेरा कहाँ का साथ, तेरा मेरा कहाँ का साथ, फिर भी नहीं माना खरगोश, फिर भी नहीं माना खरगोश। कछुओं को भी आया जोश, कछुओं को भी आया जोश, बहुत तेज खरगोश भागा, बहुत तेज खरगोश भागा, उसके पीछे कछुआ भागा, उसके पीछे कछुआ भागा। कछुआ सोचा थोड़ा छाया में आराम करूं, कविता पढ़ोगी वैसे तुम्हारा। खरगोश ने सोचा थोड़ा आराम करूं, छाया में विश्राम करूं, ऐसे सारा रख दे दोगी ना उसमें जो है। छाया में विश्राम करूं, छाया में विश्राम करूं, समय नींद में बीत गया, समय नींद में बीत गया, कछुआ नींद में जीत गया। हैं नींद में, हाँ मतलब कछुआ बाजी जीत गया। नींद काटो, कछुआ बाजी जीत गया, नींद नहीं, नींद काट के बाजी करो, तुम छोड़ दी होगी। चलिए ग्रुप बी वाले आइए, अपने साथी को भी लाइए। और थोड़ा क्या तुमको मिला था, क्या बनाई? 2 अंकों का शब्द लाई हो? हाँ सीधा करो ना, अच्छा से बनेगा, अच्छे से लो। शुरू कर दो बच्चों। आज हम बच्चों आज हम 2 अंकों का शब्द तस्वीरें बनाकर लाए हैं। ट से होगा छठ, कि 2 वाले ऐसे बताओगे कि 2 अक्षर वाले बच्चों, कोई 2 अक्षर मिल के जब आपस में मिल जाए तो 2 शब्द का निर्माण करता है। जैसे बच्चों च, हाँ एक शब्द हो गया। जैसे च अक्षर और बच्चों ट अक्षर दोनों मिलेगा तो क्या होगा? च और ट क्या होगा? तो बच्चे बोलेंगे चट। तो बताओ बच्चों ल और ट क्या हुआ? तो लट। ऐसे ना पढ़ाओगी। चलो जो हम बोले हैं वही तुम बताओ, थोड़ा सा सिर भी तो हिलाओ। हैं चलो बताओ। पढ़ाओ ना, तो पढ़ाई कहाँ रे? ऐसे हंसोगी तो बच्चे बीच में ही फंसेंगे। चलो ना पढ़ो ना। उसमें 2 अंकों के शब्द, 2 अंक का 2 अक्षर। अंक क्यों? अंक लिख दी तुम, 2 अक्षर की जगह पे अंक लिख दी, सुधारो, गलती है। 2 अक्षर मिल के एक शब्द बनता है। बोलो 2 अक्षर मिलकर एक शब्द बनता है। हाँ जैसे, जैसे में त हाँ और छ, हाँ क्या हुआ? छठ, हाँ ड अटा डट, हाँ। च अटा चट, द अटा तट। हाँ हाँ। इसी तरह बच्चों आज हमने 2 अक्षरों से मिलकर कैसे एक शब्द बनता है आज हमने सीख लिया। सब बच्चे से पूछेंगे तो बच्चे बोलेंगे हाँ मिस हमने सीख लिया, है ना। कोई बच्चा अगर नहीं हमको समझ में नहीं आया तो खड़ा करवा के पूछना भी है, कहाँ बच्चों समझ में नहीं आया? तो ये वाला मैडम, तो फिर से बताना पड़ेगा उसमें। यानी कि गुस्सा करोगी, नहीं सब समझ में आया तो गुस्सा नहीं करना। अच्छा बाबू ऐसे देखो, ऐसे बोलना है, ऐसे होता है ना, उसको प्रेम से सिखाना है। समझ में आया? चलिए अब जाइए, अब आप समझाए तो वहीं पर भागना नहीं है। अब सब आप बताइए, आप कैसे समझाइएगा बच्चों को। चलो बच्चों आज हम आप लोगों को 2 अक्षर से एक शब्द कैसे बनेंगे, दोनों अक्षर को मिल के तो बताते हैं। क और ल को जोड़ेंगे। क एक अक्षर है और ल दूसरा अक्षर है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा कल। उसी तरह से घ और र दोनों को जोड़ेंगे तो घर बनेगा। न और ल नल। इसी तरह से हम बनाएंगे और भी, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं चित्र के द्वारा। जैसे कोई भी चित्र हम बना देंगे यहाँ, जैसे कि घर का चित्र है
और यहाँ घर मिलान करने से भी बच्चा को बता सकते हैं, या फिर आप चित्र बना करके, या घर है, जग है, या फिर कोई भी चित्र आप बना दीजिएगा। उसके बाद आप बोल भी सकते हैं कि इसका नाम लिखिए। और दूसरे एग्जाम्पल में है कि बीच में एक वर्ड लिखा हुआ है ल अक्षर लिखा हुआ है, और ऊपर में क, न, च और फ लिखा हुआ है। चारों को मेल से बनाएंगे। क में ल जोड़ेंगे तो कल बनेगा, न और ल तो नल बनेगा, च और ल तो चल बनेगा, और फ और ल तो फल बनेगा। इस तरह से भी आप बच्चे को समझा सकते हैं 2 अक्षर का मेल। और तीसरा एग्जाम्पल है कि जैसे एक अक्षर को आप छोड़ दीजिएगा और दूसरा अक्षर आप लिख दीजिएगा और बोलिएगा बच्चे को कि इससे कौन सा वर्ड मतलब शब्द बनेगा। तो जैसे कि यहाँ जो हम छोड़ दिए हैं और ल लिख दिए तो इससे जल बनेगा। म छोड़ दिए हैं और ग लिखा हुआ है तो म और ग म। इसी तरह से आप बच्चे को समझा सकते हैं 2 अक्षर। तालिया। चलिए ग्रुप सी वाले चलो आ तुम आओ ते डी वाले आ जाओ। लेके आइए, आप भी आइए, बना के लाए हैं सो। उसके बाद सब लोग को कहीं को ड्राइंग मिलेगा अभी बनाने के लिए सब लोगों को। क्या बनाना था आपको? हाँ कलर के विषय में बहुत अच्छा तो बनाई है। चलिए बोलिए। हाँ ध्यान दीजिए इधर। कलर के बारे में बताइए। बताइए कई कलर के विषय में, कौन कलर कैसा है रंग बच्चों? देखो ये कैसा रंग है, बोलिए। बच्चों ये रेड मतलब उसका हिंदी होता है लाल, और ये है ऑरेंज का हिंदी होता है नारंगी। प्रकृति के साथ बनाना होगा तुमको रंग। तो बच्चों सुबह सुबह कौन उगता है? तो बच्चा बोलेगा सूरज। तो सूरज सुबह में देखिएगा तो लाल ना रहता है, तो सूरज का रंग कैसा होता है? लाल। बच्चों ये है ऑरेंज। कौन कौन नारंगी खाया है? तो बोलेगा तो बताए बेटा नारंगी, तो बोलेगा हाँ गुरुजी सारंगी। नहीं तो वही बात है, तो भुजंगी नहीं करना है। चलिए नारंगी का देखिए कलर, तो उसे बताना है। प्रकृति के साथ जोड़ के बताइए तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, अवगत होगा, ज़्यादा नेचुरली चीज़ ज़्यादा अवगत होगा, प्रैक्टिकली चीज़। ठीक है बताइए क्या है अंग्रेजी में उसका? हाँ येलो मिस। हाँ कोई बताइए पीला रंग? पीला होता है बच्चों तुमने आम खाया है? बोलेगा हाँ मैडम आम खैली है। हम तो किसने किसने खाया है? तो हम। कैसा खाया है? बहुत पीला पीला था मैं। तो बच्चों आम का रंग पकने पर कैसा होता है? तो पीला। वैसे बच्चों को है ना। आगे बताइए। उसके बाद है ग्रीन। हाँ ग्रीन मतलब हरा। हाँ कुछ बताइए एग्जाम्पल। हरा पत्ता होता है। हाँ बच्चों पेड़ को देखे हो? बोले हाँ। तो पेड़ का पत्ता कैसा होता है? हरा। तो बच्चा समझ जाएगा वो हरा। हाँ आगे बोलिए। इंडिगो। इंडिगो मीन्स जामुनी। बच्चों जामुन किसने खाया है? जामुन का रंग है? नहीं दूसरा है। अच्छा वो नीचे ब्लू है। ब्लू तुम जामुनी रंग गलत रंगी हो। ठीक है जामुन की तरह होना चाहिए वो, थोड़ा हल्का ब्लैक ये सब ना। जामुन तो काला हो जाता है। नहीं ठीक है जामुनी। आगे बढ़ो। ब्लू। ब्लू मतलब नीला होता है। हाँ आकाश का रंग कैसा होता है? हाँ नीचे पढ़ो। पिंक मतलब गुलाबी होता है। हाँ तो गुलाबी का कैसे बताओगे? देखो बच्चों इंद्रधनुष में इस रंग कौन है? गुलाबी है। गुलाबी रंग कोई कपड़ा पहन के आएगा खड़ा बोला के लगे बच्चों ये कैसा रंग है? तो गुलाबी। चलो पढ़ाओ कविता। आसमान में लटका देखो, झटका मारो। चलो पढ़ो आगे आगे सब पढ़ेगा तुम्हारा विद्यार्थी सब। लाइन में पढ़ो। आसमान में लटका देखो, आसमान में लटका देखो, 7 रंग का गोला, 7 रंग का गोला। इंद्रधनुष है यहाँ है, इंद्रधनुष है परियों का उड़न खटोला, परियों का उड़न खटोला।
मन करता है इसके साथ रंग में घर ले आ जाऊं रुकना प्यारे इंद्रधनुष रुकना प्यारे इंद्रधनुष मैं लेकर आया झोला मैं लेकर आया झोला आसमान में लटका देखो आसमान में लटका देखो 7 रंग का गोला 7 रंग का गोला। तो बताना कि बच्चों इंद्रधनुष किसने देखा है आकाश में जब वर्षा हो जाता है ना। इंद्र मतलब वर्षा, धनुष मतलब धनुष आकार का, उसी का नाम हो गया रेनबो। रेन मतलब वर्षा और बाऊ मतलब धनुष। तो इंद्रधनुष का समझ आ दिया। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चे बोलेंगे 7। सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों 7। तो 7 इंद्रधनुष में रंग और 7 कौन कौन रंग होता है बैयानीहा पीनालाहा, ये ना बैगनी आसमानी नीला, ये सब रंग के भी बारे में बता देना है। तो बच्चा इंद्रधनुष के बारे में जान गया वो जो है। चलिए आप आइए प्रदर्शन कीजिए। आप भी कैसे बच्चों को बताइएगा। हाँ तो बताइए ना, वही बताइए। पन्ना इधर पलटिए उधर, हाँ उधर बनाइए ना, वही चीज़ बताइए आप भी। उधर घुमा के बताइए। कविता लिखे हैं हाँ, एक कविता है कि दूसरा। हाँ तब सुनाइए, बताइए बच्चों। आज हम इंद्रधनुष के बारे में, हाँ ध्यान दो बच्चियाँ दे दो। बोलिए। सतरंगी फूलों से बनकर इंद्रधनुष निकला है सजकर बारिश की बूंदे देखो कैसा चमत्कार है दिखलाया बादलों के पीछे छुपकर सूरज का है मन बहलाया। छोटा लिखे हैं हाँ। इंद्रधनुष से पहले 7 रंग लिखना है। 7 रंग के बारे में बताना होगा बच्चों, थोड़ा सा लुक लगे, बच्चा को देखे ना अच्छा लगता है लुक। ठीक है, ये तो टाइम पास आपका हो गया, लेकिन अच्छा बनाइए। थोड़ा मेहनत की है। कितने घंटा लगा बनाने में 2-3 घंटा तो लग ही गया हैं। 11 बजे आए हैं तो 2:40 में उठे बनाकर। 2:40 में कहाँ से उठी है हो हम कहेंगे यहाँ से उठी है 11:40 में। 3 घंटा लगे तुमको बनाने में। सर लग जाता है समय। फाइन कोशिश करो। चलिए ठीक है, जाइए आप लोग। आप आइए पोएम लेके, आपके पास तो नहीं होगा कोई, आप लिख लीजिए, तैयार होके आइएगा कल। आपको अच्छा सा पोएम सुनाइए एक्शन के साथ। सर इनका ग्रुप ही तो अभी तो आज ना है, ग्रुप जुड़ गए ना 20 से जुड़ गए हैं। अभी में 3 ग्रुप हो जाएगा, 3 ग्रुप का बनाएंगे। चलिए पढ़ाइए आप कोई अच्छी बात। चलिए बच्चों, आज मैं आपको एक पोएम सुनाती हूँ। आप सब लोग भी खड़े हो जाइए। Clap your hands, clap your hands. आप लोग clap your hands, clap your hands. listen to the music, Listen to the music. clap your hands, Clap your hands. stamp your feet, Stamp your feet. listen to the music, Listen to the music. stamp your feet, Stamp your feet. clap your hands, Clap your hands, Clap your hands. Clap your hands. jump up high, Jump up high. jump up high, Jump up high. listen to the music, Listen to the music. listen to the music, Listen to the music. jump up high, Jump up high. clap your hands, Clap your hands. clap your hands, Clap your hands. turn around, Turn around. turn around, Turn around. listen to the music, Listen to the music. listen to the music, Listen to the music. clap your hands, Clap your hands. clap your hands. Clap your hands.
थैंक यू। चलिए अब सभी लोगों को जितना है सब एक ही वो कलर मिलेगा अभी करने के लिए आप लोग को। सब एक ही वो अच्छा से कोई पेंट बनाना है। चलिए कोई वो अच्छा सा बनाना है आपको ड्राइंग आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। सबको एक ही वो मिलेगा। चलिए आगे से आप आइए, सबसे पहले आगे आप आइए, उसको नीचे उठा दिए। बोर्ड पर बनाना है। हाँ बोर्ड पे बनाना है तो बच्चा को सिखाना है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट भी नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम है इसका 100 नंबर 200 नंबर का प्रैक्टिकल है आर्ट एंड क्राफ्ट। जो आप बनाते हैं ना वो तो बना कर दिखाए हैं। चलिए कुछ भी बनाइए, बताइए कुछ भी बनाना है। कोई बच्चा ड्राइंग आना चाहिए बच्चा को, आर्ट एंड क्राफ्ट भी। ये भी आपका क्लास है दीजिए। उतना सा आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाएं, 100 कम से कम 50-100 को सिखा दिए आपको। उतना CBSE वाला भी नहीं सीखा होगा उतना। कुछ भी बना के दिखाइए, इतना सिखाए हैं बच्चों को बनाना है। चलो बच्चों आज हम लोग इंद्रधनुष बनाएंगे। इंद्रधनुष में सबसे पहले तो 7 रंग होते हैं और 7 रंग अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम एक कर्व लेंगे और इसी से थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा 7 कर्व लेंगे। ये 7 बॉक्स हो गया और नीचे से हम कलर लिख देते हैं। नीचे सबसे नीचे बैगनी रहेगा। उसके बाद आसमानी होगा। उसके बाद चलिए ना आगे पीछे बंद से बैठो, तुमको बारी आएगा तब। लाल ऊपर, इसको स्वाद में क्या रखना है याद, बेहानिया पिनाला, ठीक है। या बीवजियोर होता है अंग्रेजी में, साइंस में पढ़ना है, हम लोग पढ़ाते हैं साइंस वाले को तो ये सब। नेक्स्ट चलो तुम आओ, शॉर्ट में बनाओ, 2 मिनट का समय मिलता है, 2-2 मिनट में। चलिए हो गया, चलिए दीजिए उसको, लो बनाओ उधर नीचे बनाओ ना, सब लोग का नीचे में रहेगा, दिखा है कि किनका अच्छा हुआ नहीं हुआ। बनाओ नाव बनाने का सिखाएं। हाँ तो सिखाओ नाव, नाव में पानी होना चाहिए। हाँ अरे तो चिचिरा क्या पा रही है, बरार कला रही है, अच्छा से बनाओ। हाँ फिर खोलिए। हो गया, जाओ आओ जी नेक्स्ट। आओ आओ नीचे में यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, बाकी सब लोग को जगह देंगे, नीचे बनाओ, यहाँ यहीं पे बनाओ। क्या बना रही हो, बच्चा को बोलिए क्या। बच्चों आज हम घड़ा बनाएंगे। घड़ा, घड़ा में पानी थोड़ा था,
कौआ भी अटका था, प्यास से वो भटका था। हाँ, अरे कोई दूसरा तो बनाओ, क्या कर रही है तुम? अरे तू 50 को सिखाए, कुछ भी याद नहीं है तुमको? हल्का सा पीछे, इतना अच्छा कुछ भी नहीं याद है? वहाँ जाओगी तो कहोगी सर याद नहीं है बच्चों, तो कहेगा यू कैन गो आउट ऑफ हेयर एंड देयर, ऐसी बोलेगा अंग्रेजी में। तुमको इतना चीज़ बताया गया कि बउआ याद करो, प्रैक्टिस करो। पढ़ाने के लिए अच्छा वही बनेगा जो तपेगा। सूरज की तरह अगर निखरना है ना तो पहले जलना पड़ेगा। जो झुकेगा वही झुकेगा, आएगा। भगवान कभी न कभी जरूर सुनेगा, कभी न कभी। वो तो कब तक रहेगा, चाहे कितना आदमी बुरा क्यों न हो जाए, भगवान सुनता जरूर है। चलो ठीक है, जाओ कर याद करना। आइए आप, आइए मैडम जी, आइए आप। इससे पेंसिल लीजिए, इसको तुम तो कमंडल बना लियो साधु संत वाला। अरे ऊपर बनाओ। हाँ हाँ, इतना चीज़ सिखाएं। अपने क्या सिखाऊं? ऋषि? ऋषि सिखाएं? कौन सा ऋषि? साधु संत वाला ऋषि? तुम्हें लिखने नहीं आता है? ऋषि नहीं जानता है। हाँ। देख के तुमको बनाना है तो ऋषि बनाओ। Twinkle, twinkle, little star. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. I have done. Missy, Mickey, Mickey. अपना है बोट तो बच्चा ने खूब बनाया है। बोट बन जाएगा, स्टार्ट भी बन बंदूक बना लेते हैं और ये इसको हो गया। ये रही तितली। अब मूछ कहाँ इसका बना है? ऐसी रहेगा, मुंह तो बने भी नहीं। हाँ, यही चीज़ तुम छोड़ दी, बताओ। चलो ये तितली तुम्हारे घर की है। जा, आइए आप, आइए बनाइए आप। इधर मिटा के इसको, इस घड़ा को मिटा दीजिए, इधर मिटाइए, क्योंकि अच्छा नहीं बनाइए। इसको मिटाइए, बनाइए। यही पेंसिल वहाँ है, नीचे मिटाइए। हाँ, नीचे बनाइए इसी को। चलिए बच्चों, आज हम 5 से पैरट बनाएंगे। क्या इतना इसमें क्या दिक्कत है, क्या
चलिए आप आइए, आइए एक बार बनाइए। कनु बनाइए जहाँ जगह खाली है था। क्लास बैठिए बैठिए, हल्ला नहीं। सब चिपका दो जी। नहीं नहीं, एक ही को मार्क हमारे पास रहता है तब। अब लड़का से रहता है, एक आध आप छोड़ देते हैं तो ले जाता होगा। हो गया, चलिए अगले दिन आप लोग कल के जो है लाइएगा पूरा जो है।